हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोबिन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोबिन फैशन डिज़ाइनर में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल सलवार की कटिंग किस प्रकार से की जाती है। और नॉर्मल सलवार 2.25 मीटर या 2 मीटर कपड़े में बन जाती है आसानी से। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पटियाला सलवार की कटिंग सीखना चाहते हो और पटियाला सलवार में बेल्ट जो है किस प्रकार से लगती है, उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हो। तो दोस्तों, जो नॉर्मल सलवार की कटिंग होती है किस प्रकार से होती है, आइए आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरे पास एक कपड़ा, और ये जो कपड़ा है टोटल दोस्तों, ये कपड़े की जो टोटल लंबाई है मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ कितनी है। दोस्तों, ये कपड़ा टोटल है 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर, यानी 2.25 मीटर के करीब ये कपड़ा है। और इस कपड़े को दोस्तों मैंने रखा हुआ है डबल, ये देखिए इस तरह से उसको डबल रखा है मैंने। तो जब भी आप सलवार की कटिंग करो तो सलवार की कटिंग के वैसे तो फार्मूले बहुत सारे हैं, पर मैं आपको सबसे ईजी तरीका है जो इसकी कटिंग का वो मैं बताऊँगा। आपको करना क्या है दोस्तों, इस तरह से इस कपड़े को बिछाना है आपको। और ये जो किनारे वाले भाग हैं, ये दोनों भाग आपको अपनी तरफ रखने हैं, जिस प्रकार से मैंने रखा हुआ है इसको। और इसके बाद आपको इस तरह से फोल्ड करना है। और सबसे पहले हम सलवार के काटेंगे कुंदे। तो कुंदे की कटिंग के लिए दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले एक आप निशान लगा लें इस जगह, ताकि ये जो कपड़ा में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, एक निशान लगा लोगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा इस तरह से। अब इस निशान से जो है आपको नापने कुंदे की चौड़ाई। नॉर्मली दोस्तों, जो कुंदे की चौड़ाई होती है वो हम रखते हैं 6.5। ये देखिए 6.5 मैंने इसकी नॉर्मल इसकी चौड़ाई रखी है। अब इसकी लेंगे हम इधर से लंबाई। तो दोस्तों, इस सलवार की जो लंबाई है वो है 37 इंच। किसी भी सलवार की जो भी लंबाई हो, उस लंबाई में से आप 5 इंच कम कर लें। देखिए इस जगह से मैं 5 इंच कम कर रहा हूँ, ये देखिए ये 5 इंच कम कर दिया मैंने। अब इसकी लंबाई हम लेंगे 37 इंच। ये 37 इंच इसकी लंबाई है। और इस निशान को आपको इस प्रकार से मिला लेना है। इस दूरी का ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो दूरी है ये रखी है मैंने 6.5 इंच। अब ये जो है निशान मैंने लगाए हैं, इस निशान पे मैं करूँगा कटिंग। तो दोस्तों, ये जो मैंने 5 इंच कम लिया है, ये 5 इंच कम मैंने क्यों लिया है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ, क्या कारण है। ये देखें दोस्तों, सलवार में अक्सर 2 भागों में बनती है। एक तो नीचे का भाग होता है, एक होता है ऊपर का भाग, जिसको हम बोलते हैं बेल्ट। तो दोस्तों, जो मैंने अब इसमें बेल्ट जो लगाऊंगा इसके अंदर में, बेल्ट की जो नॉर्मल लंबाई होती है दोस्तों, वो हम काटते हैं 8 इंच। 8 इंच की बेल्ट कटेगी इसके अंदर। ये देखिए ये 8 इंच की बेल्ट हो गई। और लंबाई देखिए दोस्तों, इसकी टोटल बन रही है कितनी, 40 इंच। जो 8 इंच की बेल्ट होगी दोस्तों, उसमें क्या होगा, 2 इंच से वो फोल्ड हो जाएगी ऊपर से, जो उसमें नाड़ा डलता है। तो 2 इंच आप कम करें, इस प्रकार से बन के 38, और उसमें 1 इंच मार्जिन चला जाएगा। तो कुल मिला के जो उसकी लंबाई तैयार बनेगी वो 37 तैयार बन जाएगी। यानी कि जो 5 इंच कम करा था मैंने, ये देखिए वो 5 इंच यहाँ पर आ चुका है। आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ दोस्तों किस प्रकार से मैंने करा है। किसी भी सलवार की आप जब कटिंग करते हो तो आपको उसमें से 5 इंच कम करके ही कटिंग करनी है। जब आप 5 इंच कम करोगे, उसके बाद जब आप बेल्ट की जो चौड़ाई काटोगे, वो बेल्ट आपको काटनी 8 इंच। उसमें करना क्या होता है, बेल्ट जब 8 इंच की कटती है, 2 इंच उसमें फोल्ड हो जाता है ऊपर नेफे में, जिसके अंदर नाड़ा डाला जाता है। और 1 इंच का जो मार्जिन होता है, जब बेल्ट को अटैच करते हैं साथ में, तो आधा इंच बेल्ट का और आधा इंच इसका, टोटल इस प्रकार से जो है 8 इंच की जो बेल्ट होती है वो तैयार होकर जब हमारी लंबाई है इस प्रकार से प्रॉपर निकल जाती है। तो ये देखिए 5 इंच कम करके मैंने 37 इंच इसकी लंबाई ली है। अब दोस्तों, इस प्रकार से कुंदे काटने के बाद अब जो होता है, हम काटेंगे इसकी साइड की कलियाँ। तो दोस्तों, ये देखिए ये है इसके कुंदे। कुंदे काटने के बाद जो कली निकालनी है, कली निकालने के लिए दोस्तों ये देखिए इस कपड़े को मैंने इसी तरह से बिछा लिया है। ये प्रॉपर जो कपड़ा इतना है मेरे पास। अब इस बचे हुए कपड़े में से हम निकालेंगे कली। वो किस प्रकार से निकलेगी, ये देखें दोस्तों, ये जो इसके कुंदे हैं,
इस कुंदे के बराबर ही आपको इसको रख लेना है इस प्रकार से, और एक निशान लगाना है आपको इस तरह से इसको बढ़ाते हुए। अब इस जगह से नाप लेने हैं दोस्तों हमने इसके जो पोंचे रखने हैं हमने 14 इंच, तो 14 का आधा होता है 7, ये देखिए ये 7 इंच, और इसके अलावा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है इस प्रकार से। अब इस कुंदे का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, इसको रखो आप साइड में। अब करना क्या है दोस्तों, जो कली है किस प्रकार से निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इस जगह से नापे टोटल कितना है, ये आ रहा है दोस्तों 3 इंच, और इस जगह से आपको जो है इसका आसन लेना है। आसन का जो फार्मूला है दोस्तों वो रखना होता है आपको 10 इंच। ये देखिए 10 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया है ऑलरेडी। तो 3 इंच दोस्तों इधर से है और 3 इंच ही हमको इधर से लेना है इस प्रकार से। अब ये जो निशान है दोनों, इस निशान को इस निशान के साथ आपको मिलाना है। ये जो निशान है दोस्तों, आप शेप पट्टी की मदद से इनको आपस में मिला लें इस तरह से, और इस प्रकार से ये जो निशान है इस निशान पर अब जब आप कटिंग करोगे तो ये आपके 2 कलियां इसकी निकल आएंगी, और कटिंग करने के बाद जब ये 2 कलियां निकलेंगी, इन 2 कलियों को आप इनके ऊपर इस प्रकार से बिछा दोगे तो 2 कलियां आपकी इधर से निकल आएंगी। ये किस प्रकार से निकलेंगी, इसका नाप बिल्कुल आसान है दोस्तों। ये देखें, जैसे कि इसकी जो टोटल लंबाई 32.5 है, तो आपको ये जो निशान लगाया है इस निशान से 32.5 पर एक निशान लगाना है, और इस जगह से जो आसन है, आसन इसका 10 इंच है, और इन निशानों को आपको आपस में मिला लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखिए, एक दो कलियां ये हो गई और 2 कलियां ये हो गई। और दोस्तों जो बेल्ट है, जो हमारी बेल्ट के लिए जब हमारा कपड़ा पहले से साइड से निकल गया था, इसमें से आसानी से जो है बेल्ट निकल जाएगी। और बेल्ट निकालने के बाद भी हमारे पास दोस्तों ये कपड़ा बचेगा। अगर आप चाहो कि सलवार हमारी थोड़ी सी और अच्छी खुली बन जाए तो इस कपड़े को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, यानी कि इस जगह पर इसको बढ़ाकर आप इसमें 4 कलियां लगा सकते हो छोटी छोटी। वो किस प्रकार से होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए करना क्या है दोस्तों, ये जो हमने आसन वाला जो निशान लगाया था, हमने लगाया था यहाँ से 10 इंच, और 10 इंच ही मैंने इधर से लिया था। आप चाहो तो इस निशान को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, ताकि इसमें हम जब कली जोड़ेंगे ये इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो सलवार का थोड़ा सा लुक और बढ़ जाएगा, यानी कि सलवार थोड़ी सी खुली और बन जाएगी। तो इसके लिए करना कुछ नहीं, आपको बस 1 इंच और बढ़ा लेना इधर से, 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से। अगर आपको बढ़ाना हो तो, अगर आप चाहते हो कि नहीं ज़्यादा खुली सलवार नहीं चाहिए, तो इसी तरह से आप इस निशान पर कटिंग कर लें जो आपने लगाया है पहले से ही। अब ये जो मैंने बढ़ाया था दोस्तों, इस निशान को इसके साथ मिलाएं आपस में, और इसकी कर दें आप कटिंग। दो कलियां ये कट चुकी हैं, और इसी तरह से इस कलियों को आप इसके ऊपर रख लें। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने निशान लगाया था, अब ये जो आसन इसके ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए, चारों कलियां काटने के बाद इस समय जो इसका आसन है वो दोस्तों 11 इंच के करीब है। अब हमें जो आसन चाहिए वो चाहिए हमें 10 इंच। तो ये जो कपड़ा बचा है, इस कपड़े को आप इस प्रकार से रखें, और इसमें आप इस कपड़े को इस प्रकार से रखकर ये जो निशान है इस निशान को आगे बढ़ाएं। एक तो इसका ये फार्मूला होता है, और एक फार्मूला दोस्तों इसका ये होता है, आप चाहो तो इसको इस प्रकार से रखकर
इसको आगे बढ़ाएं और ये देखिए दो छोटी छोटी कलियां ये कट चुकी हैं। अब इन कलियों को आप इस पर रख लें। अब ये जो 4 कलियां हैं इन 4 पार्ट्स में इसमें जुड़ जाएंगी इस तरह से। इससे क्या है कि हमारी जो सलवार है थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, यानी कि जिसका जो आसन वाली जगह है यहाँ पे थोड़ी प्लेट्स डालने में और थोड़ी हमारी प्लेट्स ज़्यादा डल जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों ये जो सलवार है, हमारा जो नीचे का पार्ट है सलवार का वो कट चुका है। ये देखिए ये इसके कुंदे हैं, ये बिल्कुल इसके बराबर है। और ये जो है आसन वाली जगह से आपको 10 इंच रखना होता है। तो इस प्रकार से मैंने इसमें 10 इंच पे कटिंग करके इसका आसन तैयार कर दिया है। अब दोस्तों हम काटेंगे इसकी बेल्ट। ये जो हमारा साइड का कपड़ा बचा था इसमें से आसानी से बेल्ट निकल जाएगी। बेल्ट की जो कटिंग होती है उसका फार्मूला ये होता है, जो भी हिप्स का साइज़ होता है उसमें आपको 10 इंच एक्स्ट्रा करना होता है। जैसे कि दोस्तों इसका जो हिप्स का साइज़ है वो 40 इंच है। तो ये देखिए ये हो गया हिप्स का साइज़ 40, यानी कि 20 दूनी 40। और जो हमें 10 इंच लूज़ करना है वो होगा इसमें 5 इंच एक्स्ट्रा। ये देखिए 5 और 5 10, तो टोटल जो बेल्ट है वो कटेगी 25 इंच पर। ये हो गई इसकी टोटल बेल्ट। तो बेल्ट की जो चौड़ाई रखनी है दोस्तों वो रखने में 8 इंच। ये 8 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है, ये फिक्स 8 इंच है। और इस तरह से ये जो है दोस्तों इसकी बेल्ट जो है आसानी से कट जाएगी। बेल्ट काटने का फार्मूला बिल्कुल आसान है, जो भी हिप्स का साइज़ हो उससे आप 10 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट लें। तो इस प्रकार से दोस्तों अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसकी जो लंबाई तैयार बनेगी 37 इंच। ये देखिए ये हो गई बेल्ट। तो दोस्तों ये देखिए पूरी सलवार कट चुकी है। अब मैं आपको डिटेल में दोबारा बता देता हूँ किस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग करी है। ये देखो दोस्तों ये बेल्ट है। बेल्ट की जो टोटल चौड़ाई है वो है 8 इंच, जिसमें से ये 2 इंच ऊपर फोल्ड हो जाएगा नेफे में। इस प्रकार से ये मैंने फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड होने के बाद दोस्तों इसको आप इस प्रकार से रखें। जब बेल्ट अटैच होगी इसके साथ, ये बेल्ट इसका अटैच हो जाएगी इस तरह से एक सिलाई लगाकर। अब दोस्तों मैं आपको लंबाई नाप के दिखाता हूँ इसकी तैयार कितनी बनेगी। ये देखिए ये टोटल लंबाई है इसकी 37 इंच तैयार बनेगी। तो ये था सिंपल सा फार्मूला नॉर्मल सलवार की कटिंग का। इसके जो कुंदे रखे थे मैंने दोस्तों 6.5 इंच रखे थे। जब भी सलवार की कटिंग करनी है आपको 5 इंच कम करते हुए लेना है। और बेल्ट जब काटो तो 8 इंच की बेल्ट कटेगी। और ये साइड की इसकी जो कलियां हैं वो भी मैंने आपको काट के दिखा दी हैं। सलवार का थोड़ा सा घेर बढ़ाने के लिए इसमें मैंने ये 4 कलियों का और यूज़ करा है। अगर आपको घेर नहीं बढ़ाना तो आपको बस आसन का ध्यान रखना है। आपको आसन जो है वो 10 इंच इधर से काटना है। और 10 इंच काटने के बाद जब बेल्ट इधर अटैच हो जाएगी तो टोटल जो इसका आसन बनेगा दोस्तों वो बनेगा 15 इंच। इस प्रकार से ये 15 इंच पे आसन तैयार हो जाएगा। और ये सिंपल सा फार्मूला था नॉर्मल सलवार की कटिंग का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा फार्मूला है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर कुछ आप नया सीखना चाहते हो तो हम उस पर वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। धन्यवाद।